जय प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस, ये क्या चीज़ होता है ये हम समझते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण मेंटेनेंस होता है उसे जय प्रक्रमण कहते हैं। मतलब जैसे हम लोग कुछ लेते हैं, इनकम करते हैं, अपने मेंटेनेंस के लिए करते हैं ना, तो उसी तरह इसमें मेंटेनेंस होता है, जैसे प्रोसेस होता है, संरक्षण होता है, प्रोसेस होता है, उसे जय प्रक्रमण कहते हैं। जय प्रक्रमण समझने में दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उस पहले समझना है। ये दो ही चीज़ में लागू होता है, सजीव में और या निर्जीव में, है ना। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं सजीव की तरफ। सजीव जिसमें जान हो और जो गति करे, जिसमें जान हो और जो गति करे उसे सजीव कहते हैं। जैसे पेड़ हुआ, कोई जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा आदि, है ना, ये सजीव की कैटेगरी में आता है अपना। निर्जीव की कैटेगरी में कौन कौन आएगा? जिसमें जान ना हो और ना जो गति कर सके, है ना। जो गति नहीं करेगा तो उसमें जान नहीं होगा, तो जैसे वो आ जाता है आपका। क्या कौन कौन आ गया? पहाड़ आ गया, है ना, पहाड़ आ गया, मकान आ गया आदि, ये सब गति नहीं कर सकता है, तो ये निर्जीव में आता है। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों चीज़ को सजीव और निर्जीव में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है ना, वो चीज़ हम आगे जाके देखेंगे। पोषण सबसे बड़ी चीज़ होता है सजीव के लिए, पोषण। निर्जीव तो पोषण करेगा नहीं, सजीव इसी के लिए सजीव का ही एक पार्ट है न्यूट्रिशन, पोषण जिसको बोलते हैं। जीवन में सभी क्रियाओं को कुछ भी करने के लिए हमें चलना फिरना, सांस लेना, उठना बैठना, कूदना फाड़ना, बड़ा होना, मोटा ताज़ा होना, सब के लिए पोषण की जरूरत है। जीवन संबंधित क्रियाओं को सही तरीके से चलाने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जरूरी पोषण की ज़रूरत होती है, खाना की ज़रूरत, भोजन की ज़रूरत होती है। इस विधि, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, अपने अंदर लेता है, खाता है, पचाता है, उनका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं, है ना। मोटी सी बात समझ लीजिए ये कि कुछ भी हम लोग करते हैं, कुछ भी करने के लिए पोषण की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की, ताकत की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी चाहिए होता है। वो एनर्जी कहाँ से आएगा? जब भी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही फिर कुछ नहीं हो पाएगा, निर्जीव के शक्ल में हो जाएंगे, निर्जीव बन के रह जाएंगे हम लोग, है ना। तो उस और पोषण का भी दो कैटेगरी है, पोषण के दो प्रकार है, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। फर्स्ट में आता है आपका क्या है? स्वपोषण, ऑटोट्रोफिक। ऑटो में से स्व, ट्रोफिक में से पोषण, खुद का, तो न्यूट्रिशन पोषण। और दूसरा का था पर पोषण, हेट्रोट्रोफिक। सॉरी, यहाँ में मेरा एक टी छूट गया है ना। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहला नंबर 1 को समझते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ नंबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ भी नंबर 1 दिया हुआ है आपका, है ना। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको नोट भी कीजिएगा। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि वह अपना भोजन स्वयं खुद अपने से सेल्फ मेड संश्लेषित करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे के उसमें नहीं छोड़ देता है। हम लोग हैं किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंट है ना। और स्वपोषण में जो भी इस कैटेगरी में जो भी आता है वो डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो फ्रीली रहता है, अपने से वो करता है, हर चीज़ कुछ भी चाहिए होता है। जैसे सभी हरे पौधे, है ना, ये सारे पौधों में हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट नाम के एक चीज़ होती है उसमें, है ना, पाई जाती है। और उसमें उसके अंदर में क्लोरोफिल नामक, हम लोग जो देखते हैं हरा चीज़, पत्ता जो हरा नज़र आता है, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है, मतलब हरा जैसे हो, जिसको हरा चीज़ हो गया समझिए, उसमें क्लोरोफिल मौजूद है ना, जिसकी वजह से क्लोरोफिल के हरा हो सकता है। आगे देखते हैं, क्लोरोफिल की मदद से ही ये सारा वो अपना संश्लेषित करता है, खाना बनाता है, भोजन बनाता है, जो भी करता है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल तो है पत्ते में मौजूद है,
अब वो कहाँ से क्या लाएगा, सूरज से अपना रोशनी लाएगा। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग को गैस चाहिए होता है ना, लकड़ी चाहिए होता है, जलावन चाहिए होता है, कोयला चाहिए होता है, कुछ भी करने के लिए, खाना बनाने के लिए हमको चाहिए ही चाहिए कुछ भी, है ना, जो भी पकाए उसको। तो पेड़ पौधा तो वो सब ला सकता नहीं, गैस वैस अगर कहाँ से लाएगा, उसको सूरज से मिलता है उसको प्रकाश, है ना, सूरज से उसको रोशनी मिल गया। हम लोग क्या करते हैं, मोटर चलाए, ट्यूबवेल चलाए, जो भी हो जिसकी सहूलियत है, अपना पानी मिल जाता है। अब तो पेड़ पौधा तो कहीं जाएगा नहीं, पानी लेने के लिए कहाँ जाएगा, है ना। वो जल जो होता है, जड़ जो होता है, पेड़ पौधे में जड़ होता है, उसका काम होता है वो उसी की सहायता से अपना जल लेता है ना, अपना वो पानी ऊपर तक ले जाता है। उसका दो चीज़ तो हो गया। अब और एक चीज़ की जल तो मिल गया उसको, अब चाहिए क्या चाहिए। हम जैसे हम लोग को क्या आता है, आटा चावल तो मिल गया है पकाने के लिए, तो मतलब पानी तो मिल गया है, ईंधन भी मिल गया अपने लोग को। अब तो कुछ चाहिए ना, आटा चावल दाल कुछ भी चाहिए, खाना बनेगा, जिसके लिए उसको ग्लूकोज चाहिए और सब कुछ चाहिए। तो वो कहाँ से वो सब चीज़ आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से वो अपना ले लिया, है ना। इस प्रकार पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकार खाना, पेड़ पौधों में खाना बनाने की इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आशा करते हैं हम लोग को समझ में आएगा, और परपोषण के जो भी टॉपिक होगा ये अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इसके बारे में।